भगवान शंकर और अर्जुन में युद्ध कैसे हुआ। मित्रों, आज की कहानी यह है कि भगवान शंकर में और अर्जुन में एक बार बहुत भारी युद्ध हुआ। वो युद्ध कैसे हुआ, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मित्रों, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि अर्जुन और भगवान शंकर में एक बार भारी युद्ध कैसे हुआ। मित्रों, हमारे चैनल भक्ति से भगवान तक में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। यह कहानी बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। मित्रों, आइए कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। मित्रों, आइए कहानी की तरफ कि भगवान शंकर और अर्जुन में युद्ध कैसे हुआ। एक बार वीरवर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या जब करने लगे, तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में पहुंच आए। वन में जब पहुंचे, वहां पर आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्या रत बैठा हुआ है, अर्जुन की घात में बैठा है। शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय भगवान शंकर ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूट गई और दैत्य पर उसकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके बाण के प्रहार से उसके प्राण निकल गए। शूकर मर गया। मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। यानी कि शंकर जी ने कहा कि ये मेरे बाण से मरा है और अर्जुन ने कहा ये मेरे बाण से मरा है। मित्रों, जब दोनों में बहस होने लगी, दावा करने लगे दोनों लोग, दोनों के मध्य विवाद बढ़ गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडी बाणों की वर्षा करते रहे, बाणों से फिर मारते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकराकर टूटते रहे। भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकस के सारे बाण खत्म हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर टूट गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी पर पुष्पमाला डाली। मित्रों, पुष्पमाला जब डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिवजी पर चढ़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण किए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम्हें पशुपात्य अस्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपात्य अस्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार से सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार से दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों के लिए चले गए। जब मित्रों देवता लोग सब अर्जुन को उर्वशी का साप अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी
वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मालती वहां पर पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीख ली और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारथ प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी प्रणय जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी प्रणय को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपस में विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आपसे विवाह करके गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्ववंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा चाव उत्पन्न हुआ और उनसे अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुसंतहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो विहार किया है वह तुमसे योग्य था। उर्वशी का यह शाप भी भगवान की इच्छा थी। यह शाप तुम्हारे आज्ञावश के समय काम आएगी। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुसंतहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुसंत की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद मित्रों।